हाँ जी, तो सबसे पहले 29 नंबर का ये सब जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब बच्चों ध्यान से समझ लो, दोबारा समझ लो जैसा लिखा है। प्लांट रिड्यूस बाय 1/4% का मतलब है 1.25%, 1.25%। तो बच्चों आप जानते हैं प्लांट की वैल्यू को यदि रिड्यूस करना है तो लॉस वाली बात है। 16,000 का प्लांट दिया है और 1.25% 200 होता है, लॉस है। स्टॉक वैल्यूड एट 6,000, स्टॉक ऊपर देखिए 5800 का है। 5800 का स्टॉक यदि 6,000 का हो रहा है तो स्टॉक में 200 का गेन हो रहा है, तो स्टॉक की वैल्यू गेन में 200 चली गई। तो जो वैल्यू आपके पास बैलेंस शीट में है वो ओल्ड वैल्यू होती है और जो एडजस्टमेंट में है वो नई वैल्यू होती है, तो ओल्ड से न्यू की ओर देखना चाहिए। रिजर्व फॉर बैड डेट 4%। अब देखिए रिजर्व फॉर बैड डेट 4% है, ऐसा की ऐसा एडजस्टमेंट था। अब इसमें पहले से नहीं है, इसलिए पूरा लॉस हो जाएगा। पहले से है तो देखना पड़ेगा लॉस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें 4% है। डेटर्स पे प्रोविजन का मतलब होता है ना मिलने की संभावनाएं, लॉस होता है हमारे लिए। तो डेबिट में लिखेंगे टू डेटर्स। 4% डेटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में 5,000 का 4% 200। इसके बाद लिखा हुआ है गुडविल वैल्यूड, इसमें आती नहीं। बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बस वही काम खत्म हो गया। अब आप जानते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, केवल लॉस है बच्चों। तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट या लॉस जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे पास बच्चों रविंद्र और आलोक ओल्ड पार्टनर हैं, तो रविंद्र और आलोक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 200 का है और आप जानते हैं कि इनका रेशियो क्या है, 3:2। 120 और 80, ये पहला काम। सब बच्चों समझ के कीजिए, डट के करेंगे तो प्रॉब्लम जो आ रही है ना वही आएगी। आप समझ के करेंगे, कोई सा भी सम आपके सामने आ जाए आप उसे इजीली कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी डट के मत कीजिए, है ना। हाँ भाई, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा बच्चों, केवल मांगा है आलोक कैपिटल अकाउंट जो फर्म छोड़ के चला गया है। तो बच्चों आलोक फर्म छोड़ के गया है, रिटायर हो रहा है, तो आलोक का कैपिटल अकाउंट मांगा है, तो आलोक कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट है, वैसे ही बनना है जैसे बनता है, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट है, वैसे ही बनना है जैसे बनता है, बस फर्क इतना है एक का, जो चीजें जहां आती है वैसे ही लिखनी है, लेकिन केवल आलोक की लिखनी है, बस इतना याद रखना है। तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट, बहुत सारी बातें जो नोट कराई थी। सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस नोट डाउन। कैपिटल बच्चों आलोक की 12,000 की दी हुई है। करेंट अकाउंट नहीं है, ड्रॉइंग्स नहीं है, रिजर्व फंड है, लेफ्ट में राइट में आएगा बाय रिजर्व फंड। हाँ भाई बच्चों, अमाउंट आपको मालूम है रिजर्व फंड की 5250 है,
और आलोक कौन सा वाला है, नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला, तो 3:2 यानी 2/5, 2100। इसके बाद बच्चों P&L भी दिया है बैलेंस शीट में, किस साइड आएगा, लेफ्ट में है तो राइट साइड आएगा, बिल्कुल सही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ भाई बच्चों P&L की वैल्यू है 1500, वही 2/5 600, 3 और 2 का रेशो है, 2 वाला रिटायर हो रहा है तो 2/5 रेशो बनता है। अब इतना करने के बाद अब हमारे पास लिखा है गुडविल, नहीं है बैलेंस शीट में, छोड़ दीजिए, पहला काम पूरा कर दिया। दूसरा काम रीवैल्यूएशन, आपके पास लॉस है रीवैल्यूएशन में, राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ भाई आलोक में कितना 80, इसके बाद बच्चों रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, इस सब में गुडविल के बारे में लिखा है, गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज आज 3 ईयर प्रॉफिट। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला याद है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ भाई बच्चों लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है। आप जानते हैं प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है 2000 रुपीज पहला, 1675 दूसरा, और कह रहा है 3 दिए हैं 2। ऊपर बैलेंस शीट में जाएंगे, एक प्रॉफिट वहां से उठाएंगे, आपको मालूम है लाइबिलिटी में लिखा है तो ये क्या है प्रॉफिट, और एसेट्स में लिखा होता लॉस। लॉस होता तो ब्रैकेट में लिखते माइनस करते, प्रॉफिट है लाइबिलिटी में है इसलिए ऐड करेंगे। तो P&L है 1500, तो ये 1500 ऐड करेंगे, और 3 इयर्स का है तो 3 से डिवाइड करेंगे। $1725 एवरेज प्रॉफिट आया, यहां तक कोई कंफ्यूजन। और एवरेज आने के बाद उसने कहा है कि 2 ईयर परचेजेज, आप जानते हैं जितनी ईयर परचेज होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनटू 2 ईयर परचेजेज। तो बच्चों ये गुडविल फर्म की आती है। जब भी गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है पूरे फर्म की आती है। क्या आप पूरे फर्म की गुडविल आलोक को नहीं दोगे? आलोक को कितनी दोगे? उसका शेयर कितना है? तो आलोक गुडविल 3425 इंटू 2/5 रेशो है। सॉरी 345, हाँ भाई 3080। अब बच्चों इस सब में 2 ही पार्टनर हैं, आलोक और रविंद्र। आलोक जा रहा है, केवल रविंद्र को देना है तो रेशो की बात ही नहीं। जब 2 लोग देते हैं तो कहते हैं कि रेशो, जब अकेले कोई दे रही है तो कायगा रेशो। तो बच्चों देनी है गुडविल मिलेगी, रविंद्र कैपिटल के नाम से लिखी जाएगी 1380। क्लियर? और अब एडजस्टमेंट लिखा है, बैलेंस कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। आपको पता है लोन के नाम से बंद कर दिया जाएगा, और
160000 का बैलेंस आ जाएगा 80 माइनस करने के बाद, और इसी के साथ ये सब कंप्लीट हो गया। फिर क्या क्या लिखा है सभी को मालूम है, रिवैल्यूएशन की बातें हैं, रिवैल्यूएशन बनाना होता है। गुडविल ऑफ द फर्म, संजना गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगी? गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 दी हुई है, रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगी? इसमें नहीं आएगी। एक्सपेंसेस गोइंग ब्रॉट डाउन टू 3750, लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट होगा। 4500 की लायबिलिटी ब्रॉट डाउन टू 3750, 4500 रुपए जो हमको देना थे अब 3750 तक घटाने 750 लायबिलिटी कम हो गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी फॉर्मेट में भी लिखा है राइट साइड में। अब लिखा हुआ है मशीन एंड लूज टूल्स वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। मशीन एंड लूज टूल्स वैल्यूड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। मशीन और लूज टूल्स 10% कम हो रहे हैं, आप बताना। सर मशीन और लूज टूल्स कम हो रहे हैं 10%, सर लॉस में जाएगा मशीन एंड लूज टूल्स। बच्चों दोनों लॉस हैं, क्योंकि मशीन और लूज टूल दोनों की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। मशीन 8000 का है, 10% 800 होता है, और लूज टूल 4000 का है, 10% 400 होता है। लूज टूल्स क्या होते हैं? नट बोल्ट स्क्रूवाइजर, लूज टूल। इसके बाद होता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस, रीवैल्यू 24,300। प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, ऊपर 22,500 का है, 24,300 का हो रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अंबिका फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या होता है? कौन बता रहा है? कोई बता रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या होता है? बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग प्रीमाइसेस का मतलब। इतना करने के बाद फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया, बस वही काम खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन में सभी को पता होगा, केवल वही आता है जो कम और ज्यादा हो जाता है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? समझ आ गया? पीछे आपको आ गया? अब बच्चों प्रॉफिट ही है। बच्चों रिवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट लॉस जितने भी पार्टनर होते हैं उन सब में बांट दिया जाता है। राधा, शीला और मीना। $2550 और 1200 चले गए तो 1350, और रेशियो है बच्चों 3:1, 675, 430 और 215। इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांगा है। क्या बच्चों एक चीज और बता दूं, किसी भी सब में रिटायरमेंट जैसे इसमें कितने भी शीला ने, वो आपसे कहें प्रिपेयर्ड शीलास कैपिटल अकाउंट, जैसे पिछले में आलोक का कैपिटल मांगा था, और वो कहते बैलेंस शीट बनाइए, तो सबकी कैपिटल फिर बिना कहे सबका बनाना पड़ेगा। बिना सबकी कैपिटल अकाउंट बनाए बैलेंस शीट नहीं बन सकती। ये आपको याद रखना है कि अगर बैलेंस शीट की बात है तो कैपिटल सबका ही बनेगा, क्योंकि उसी से तो बैलेंस कैरी डाउन पहुंचेगा वहां पे, पुराना नहीं पहुंचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है।
मैंने ये बोला कि यदि बैलेंस शीट मांगे और अगर अकेला रिटायरिंग पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट मांगे तो नहीं बन पाएगी बैलेंस शीट, सबका कैपिटल बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट तभी बन पाएगी। लेकिन उसमें रिटायरमेंट पार्टी की कैपिटल नहीं जाएगी, वो तो बैलेंस में आती नहीं। हाँ मेरे को कैपिटल अकाउंट के बारे में पता है। कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आने के कारण क्रेडिट में प्लस लगाया है, क्रेडिट में लिखने से बढ़ेगी और डेबिट में लिखने से कम होगी। तो सबसे पहले बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको बैलेंस शीट देखनी होती है और बैलेंस शीट के बारे में हम और आप सभी अच्छी तरह से अब तक समझते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, तीनों की 15,000 है, लेफ्ट में है राइट में जाएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15, 15 और 15। ठीक है, इसके बाद बच्चों करंट नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, ड्राइंग नहीं है, रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है 13,500 का, लेफ्ट में जाएगा राइट में 13,500। कौन बताया काटना किसको आता है? क्या सर? काटने बोल्ड में बैठेगा। बोल्ड में बैठेगा, कैसे बैठेगा? अरे बच्चों ऐसे बैठेगा, ये 30 है, वो 13,500 है, एक जीरो लगा दो, बैठ गया। वैल्यूज को अपने आप दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहुंच जाओ। ये 1350 है, वो 13,500 है, तो एक जीरो ज्यादा है, तब में एक जीरो बढ़ा दो, हो गया। इसके बाद P&L नहीं है बैलेंस शीट में और गुडविल भी नहीं है बैलेंस शीट में जी। इतना करने के बाद बैलेंस शीट देखने के बाद किसको देखें? रीवैल्यूएशन को। बच्चों प्रॉफिट है, लेफ्ट में है तो राइट में आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 675, 450 और 225। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देने के बाद मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में से प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने के बाद अब क्या देखें? रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। देखिए इसमें गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 13,000। आप जानते हैं आर एस और एम पार्टनर हैं, 3, 2 और 1 का रेशो है, टोटल 6 होता है। रिटायर हो रहे हैं इसमें शीला यानी मिडिल वाली, तो गुडविल ऑफ शीला 2/6। आपको मालूम है फर्म की 13,000 है, 2/6 इसका रेशो है 4,333। क्लियर? इतना कर देने के बाद अब हमारे पास अगली कंडीशन, और अगली कंडीशन का मतलब है कि गुडविल जाने वाले को मिलती है, देता कौन? रिमेनिंग। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। आपको मालूम है गेनिंग रेशो में, बिल्कुल क्यू रेशो दिया हो या फिर ये लिखा हो वो अपना प्रॉफिट किसको कितना दे गया, बिल्कुल सही। तो बच्चों इसमें ऐसा नहीं है तो क्या होता है?
ओल्ड रेशियो में बच जाता है। ओल्ड रेशियो बच्चों 3 और 1 बचा, ये चला गया एस, तो 3 और 1 का टोटल 4 हुआ, 4 बचा 4। तो 1083 और 3250। इतना कर देने के बाद आपको याद है क्या करते हैं अब? बिल्कुल, जिसने दी है उनके अकाउंट से डिडक्ट कर देते हैं, एस कैपिटल के नाम से लिख देते हैं। आर ने दी है 3250 और एम ने दी है 1083। तो एडजस्टमेंट में बच्चों हमारे पास इस समय कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि क्या उसने पेमेंट की बात कही है, नहीं तो फिर काय से बंद करेंगे? लोन से। किसको? जाने वाले, और बाकी को बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों तो ये हो गया बच्चों 22425, ये हो गया 24283 और ये हो गया 17475। तो 24 इसका तो पूरा लोन है क्योंकि माइनस में कुछ है नहीं, 24283, लेकिन इनमें से इनको माइनस करके जो बचेंगे 175, 16392, और ये बच्चों आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इस सब में बैलेंस शीट की ओर भी जाना है सर। तो बैलेंस शीट बिल्कुल एडमिशन की तरह से ही होती है। बैलेंस शीट की कॉपी की जाती है, जो रिवैल्यूएशन होते हैं, जो रिवैल्यूएशन होते हैं, वैल्यूज अप डाउन जैसे होती थी वैसे ही होती है। तो चलिए भाई बैलेंस शीट की ओर जाते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट की ओर चल रहे हैं, और बैलेंस शीट के लिए जैसा मैंने कहा बैलेंस शीट को देख के चलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को जानते पहचानते हैं। चलिए लायबिलिटी से चल रहा हूं। सबसे पहले क्रेडिटर लिखे 3000 के, क्या रिवैल्यूएशन हुआ? नहीं हुआ। बिल्स पेबल दिए 4500 के, रिवैल्यूएशन हुआ? एक्सपेंसेस ओइंग दिए 4500 के, क्या कुछ हुआ? हाँ भाई, एक्सपेंस ओइंग प्रॉफिट की तरफ लिखे, क्या करोगे? लायबिलिटी अपोजिट चलती है, लायबिलिटी में प्रॉफिट है तो माइनस करना पड़ता है, एसेट्स में प्रॉफिट है तो ऐड करना पड़ता है, माइनस। नॉट पेड 750 कम पेड करना है, तो पेड करना है 3750। लायबिलिटी में उल्टा होता है, रिवर्स होता है, प्रॉफिट होने का मतलब कम देना है, एसेट्स में प्रॉफिट होने का मतलब बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, पेड नहीं करना है 750, पेड करना है 3750। दिए थोड़ी है, लेने थे तो रिवैल्यूएशन थोड़ी होता। अरे दे दिए होते तो रिवैल्यूएशन थोड़ी होता। रिवैल्यूएशन कब होता है? मुझे आपको 500 देने होंगे, 100 रुपए दे आया तो रिवैल्यूएशन थोड़ी हुआ।
500 देने थे, 400 दूंगा, आपने कहा ठीक है 400 दे देना, तो रिवैल्यूएशन हुआ। इसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की साइड लिख दूं, सोच लो। कैपिटल में जो बढ़ जाता है वो फिर बैलेंस शीट में नहीं आता है बच्चों। कैपिटल हाँ भाई, कैपिटल कहाँ से आएगी? कुछ किसकी आएगी? आर और एम की आएगी। आर और एम की कैपिटल है 19,175 और 16,392। अब बुक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब एसेट्स में जाइए, कैश लिखा है 1500। क्या कैश पे कोई इफेक्ट हुआ? अगर पेमेंट कर दिया जाता तो कैश कम ज्यादा हो जाता, बैंक कम ज्यादा हो जाता, लेकिन पेमेंट नहीं किया गया और कोई एंट्री में कैश पे इफेक्ट हुआ नहीं, इसलिए एज इट इज। बैंक भी 75 सेम, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। डेटर्स है 15,000 के, कुछ नहीं है बच्चों। स्टॉक 12,000 का, इसमें भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब रिवैल्यूएशन नहीं है। इसके बाद फैक्ट्री प्रीमाइसेस 22,500 का है और इसमें आप कह रहे हैं कि 1,800 का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। माइनस करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अप्रिसिएशन। फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाद मशीनरी है 8,000 की। मशीन में 800 का लॉस हो रहा है, डेप्रीशिएशन। ये हो गया 7,200। लूज टू 4,000, इसमें भी बच्चों रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है 400 का माइनस। ये बुक की बैलेंस शीट पूरी हो गई बच्चों। अब बुक की बैलेंस शीट पूरी होने के बाद क्या? ऊपर से एक्स्ट्रा एंट्री ढूंढेंगे रिवैल्यूएशन से कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो रह गई हो, अभी तक नहीं वहां पर नहीं हुई हो। एक्सपेंस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, मशीन रूल सब हो गए। अब इसमें कुछ चाहिए इधर, गुडविल इधर से इधर आ गई, मतलब खत्म हो गई। लेकिन जो पार्टनर गया उसका लोन है। लोन अगर है तो हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, तो बच्चों लिख देंगे एज लोन। अब बच्चों कैपिटल के ऊपर लिखना थी लेकिन स्पेस नहीं छोड़ पाया मैं, तो एज लोन नीचे लिखो। एज लोन है 24283। और जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। इस प्रकार से ये सब कंप्लीट हो गया बच्चों।